बुक ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। राजस्थान के जिले जोधपुर जिले में बसनी चरण नाम के एक गांव, उस गांव में रहती थी सरोज देवी और उसका पति, सास और एक देवर। बस इतने ही आदमी इस घर में रहती थी। टोटल 4 लोग। गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, आवाजाही कम। अगर इधर का कोई दिन में भी चला जाए तो घने जंगल और सुनसान को देखकर डर जाए। वहीं रहती थी ये परिवार। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप लोग को कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज की रियल स्टोरी में। सरोज और विक्रम की शादी के महज 3 महीना भी नहीं हुआ था कि एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। सरोज विधवा हो जाती है, मगर मायके वाले सरोज से कहते हैं दूसरी शादी कर ले। सरोज नहीं मानती है क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। उनका स्थान किसी और को सरोज नहीं देना चाहती है। वो निश्चय कर लेती है कि इसी गांव में शादी कर आई थी, यहीं से हमारी अर्थी भी उठेगी। सरोज अपने पति की यादों से निकलने के लिए आसपास के बच्चे को ट्यूशन देने लगती है। धीरे धीरे सुमन उसी बच्चों में अपना मन लगा लेती है। थोड़ा बहुत पैसा मिलते हैं तो उसी से घर भी चल जाते हैं। सुमन के देवर रिंकू मात्र 15 साल के थे, मगर थोड़ा बदमाश टाइप का था। रिंकू जब स्कूल जाते तो भाग जाते और बच्चों के साथ कंचे खेलते। हारने पर मारपीट करता। इस पर उपराक लेकर गांव की महिला उसके घर आया करती थी। अपने बेटे को समझा सुमन की सास बीना देवी से बोलती थी। एक दिन रिंकू को समझाते हुए कहती है, तू सुधर जा बेटा, तेरी शादी करवा देंगे भाभी के साथ। रिंकू साफ मना कर देते हैं, मैं भाभी के साथ शादी नहीं करूंगा, अभी नहीं बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा। रिंकू नहीं मानता है और ना ही सरोज मानती है। समय के साथ सरोज चलना शुरू कर देती है। सुबह उठती सबके लिए चाय बनाती। घर तो ज्यादा बड़ा नहीं था, मिट्टी के 2 रूम थे, छोटा सा आंगन और उस आंगन को लकड़ी का गेट लगा हुआ जो कोई भी आसानी से आ जा सकते हैं। मिट्टी के घर में कोई दरवाजा भी नहीं था। सब राम भरोसे चल रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। एक दिन सुबह के 7 बजे दूध लेने वाले आते हैं और कहता है, दूध ले लो। सुमन घर से बाहर निकलकर दूध ले लेती है। उसी टाइम दूध वाले बोलते हैं, कल से मैं यहाँ देने नहीं आऊंगा, आपको हमारे दुकान से खुद ही लेने आना होगा। सुमन बोलती है, ठीक है। सुमन चाय बनाई, सबको दी, सब अपने काम में लग गए। 4 बजे सुमन बच्चे को ट्यूशन देने शुरू की। रात के 8 बजे सुमन ट्यूशन से फ्री हो घर के लिए खाना बनाई। खाते पीते 10 बज गए। सब सोने चला गया। सुमन की सास बरामदे पर ही सोती थी। वहाँ एक रूम में रिंकू, एक रूम में सुमन। सुमन ने सभी को दूध दिया, खुद भी ली और सो गई। रात के करीब 12 बजे होंगे। सुमन चीख कर उठ गई। उसे सपने में विक्रम दिखाई दिया जो कह रहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सुमन। सुमन चीख मारकर उठकर बैठ गई। चीख सुनकर सास आई, बोली, क्या हुआ सुमन? माँ जी, विक्रम सपने में मुझे पाना चाह रहा था। सुमन की सास ने समझाया, वो तो एक सपना है, वो तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। सुमन सो गई। सुबह सपना समझ सुमन भूल गई। फिर अपना डेली की तरह सारा काम किया, सबको खाना खिलाया और रात को सोते समय सबको दूध दिया, खुद भी दूध पी, सो गई। बगल में सास भी सो गई। रात के 1 बजे की आसपास अचानक एक अलग सा दुर्गंध पूरे घर में फैल गया। आसपास ऐसा प्रतीत हो रहा हो मानो बड़ा तूफान आया हो जो अपनी वेगता में घर को उड़ा न ले जाए। आसपास से कुछ अलग अलग सी आवाजें महसूस हो रही थी सुमन को, पर आंख खोल नहीं पा रही थी सुमन। अचानक उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ। धीरे धीरे वो स्पर्श पूरे शरीर पर महसूस होने लगा। फिर भी सुमन आंख खोलने की कोशिश की तो आंख नहीं खोल पा रही थी। सुमन को थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा था, पर आंख नहीं खोल पा रही थी। वो एक तरह से बेहोश टाइप की थी। दिमाग तो थोड़ा बहुत काम कर रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था सुमन का। सुबह करीब 5 बजे सुमन की आंख खोली तो सुमन चौंक गई।
सुमन का शरीर दर्द कर रहा था और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, बिल्कुल नंग थी सुमन। बगल में सास अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। सुमन अपना कपड़ा पहनकर सास को जगाई और सारी बात बताई कि माँ जी, आपका रिंकू ने हमारे साथ गलत किया है। पर सुमन की सास मानने को तैयार नहीं थी। रिंकू वैसा कुछ नहीं करेगा, वो बदमाश है, सबसे लड़ता है, झगड़ता है, पर इस तरह का घटिया काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। सुमन ने कहा, मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी माँ जी। सुमन के सास ने समझाया, बेटा, इसमें अपने घर का बदनामी होगा। वैसे रिंकू ये काम नहीं कर सकता है, मगर कहीं विक्रम भूत बनकर तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हो। पर सुमन मानने को तैयार नहीं थी। सुमन ये जानती थी, जब शरीर ही नहीं है भूत के पास तो ये सब कैसे करेगा। हाँ, वो डरा सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। पर हमारे साथ जो भी हुआ है उसका दर्द अभी भी हो रहा है। सुमन के सास बहुत समझाया कि पुलिस को कुछ मत बताओ, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसे हम बुलाकर लाती हूँ, वो जान जाएंगे कि भूत है या कुछ और। सुमन मान गई। शाम के टाइम तांत्रिक आया, पूरे घर घूम घाम के देखा, फिर आसन जमा कर बैठ गया। बोला, अगर भूत प्रेत से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक हवन करानी होगी। सुमन की सास मान गई। तांत्रिक ने हवन लगाया और उस हवन में गाय का घी, शहद, सरल गूगल धूमन मंत्रोच्चारण करने लगे। करीब 1 घंटा तक हवन हुआ और उसके बाद अपना दक्षिणा ले वो चला गया। बोला, अब ग्रह शांत हो गया है, जो आत्मा भड़क रही थी वो भी शांत हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। रात के टाइम फिर सुमन सबको खाना खिलाया। सोते समय सबको 1-1 गिलास दूध दी, खुद भी ली और दोनों सास बहू एक ही साथ सो गई। रात के करीब 11 बजे सुमन को एक अजीब सी बदबू आई, मगर फिर भी वो सोती रही। करीब 12 बजे होंगे जब सुमन गहरी नींद में चली गई तो सुमन के शरीर में कुछ स्पर्श फिर महसूस हुआ। धीरे धीरे यह स्पर्श पूरे शरीर में होने लगा, मगर सुमन कुछ कर नहीं पा रही थी। काफी देर के बाद जब भूत को अपना काम हो गया तो वो गायब हो गया। बगल में जो सो रही थी सास आज नीचे जमीन पर लेटी हुई थी, बिल्कुल बेसुध। करीब 5 बजे सुमन की आंख खुली तो शरीर काफी दर्द हो रहा था, बदन पर कपड़ा नहीं, हर जगह काटने का निशान। सुमन तो पहले कपड़ा पहनी, फिर अपने सास को जगाई जो नीचे थी। सास ने भी कहा, मैं तो नीचे नहीं सोई थी, मैं नीचे कैसे पहुंच गई। सुमन ने कहा, माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, जरूर आपका बिगड़ेल बेटा रिंकू किया है। पर सुमन की सास मान नहीं रही थी। बदनामी के डर से सुमन को फिर चुप करा दी। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। हर रात सुमन के साथ भूत आता और अपना काम करता चला जाता। एक दिन सुमन की तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर के पास ले जाया गया, पानी चढ़ाया। सुमन गुमसुम रहने लगी, उसने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। वो उदास और थका थका सा रहने लगी। सुमन के सास ने एक दिन सुमन से कहा, बेटा, तू इतना कमजोर क्यों हो गई है, चल डॉक्टर के पास, पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं, रीजन तो पता चले कि तेरे को क्या हुआ है, तू इतना पीला क्यों पड़ती जा रही है। सुमन कुछ नहीं बोली, बस इतना ही बोली, मेरे साथ हर रात जो हुआ है वो आपका बेटा रिंकू ने किया है। पर सास नहीं मानी, बस इतना ही बोली, ये सब तुम्हारा पति विक्रम ने किया है, वो मरने के बाद भी यही भटक रहा है। सुमन मानने से इनकार कर दी। माँ जी, हमें थाना ले चलो, मुझे शिकायत करने हैं माँ जी। पर सुमन की सास नहीं मानी, बोली, चल पहले डॉक्टर के पास। जब सुमन डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ तो सभी के होश उड़ गए, कारण सुमन गर्भवती थी। सुमन वहां से थाना गई और अपने देवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, मगर सुमन के सास पुलिस से रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करती है पुलिस वाले से। संक्षेप में वो सब बताती है थानेदार को। पुलिस भी सोच में पड़ गया, मगर कानून भूत प्रेत को नहीं मानता। उसने बोला, आप लोग घर जाओ, आपका कंप्लेन मेरे पास है, अगर रिंकू करता है ये सब गलत काम तो उसे ही सजा मिलेगा, अगर भूत करता है तो उसे भी सजा जरूर मिलेगा, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं।
वो किसी भी मुजरिम को छोड़ेगा नहीं। आप लोग जाओ निश्चिंत होकर। दोनों सास बहू अपने घर आ गए। फिर रात हुई। उस दिन किसी ने दूध नहीं पिया, क्योंकि सुमन ने किसी को गर्म करके दूध दे ही नहीं, क्योंकि वो बीमार थी। शाम के टाइम ही हवलदार दो सिविल कपड़े में जंगल के साइड में आके छुप गया। जैसे ही रात हुई, आंगन में आके लकड़ियों के ढेर के बीच छुप गया, क्योंकि भूत को पकड़ना जो था। रात 11 बजे की आसपास ही अचानक बदबू फैल गई। तभी एक 5 फीट का लंबा सा मोटा तगड़ा साया लकड़ी के दीवार फांद आंगन में आया। दोनों हवलदार देखकर डर भी गए कि ये भूत तो हाथ पैर सब दिख रहा है ये भूत का, मगर बड़ी दांत, बड़े बड़े बाल, ये सब नहीं दिख रहा है। ये कौन सा भूत है? ये तो इंसान की तरह ही दिख रहा है। दोनों हवलदार अपने मन में सवाल किया। करीब आधा घंटा बाद वो साया सुमन के रूम की तरफ गया। तभी पीछे से दोनों हवलदार भी गया और उसे दबोच लिया। सुमन भी जाग गई। उस दिन शोर सुन के रिंकू भी जाग गया। दोनों हवलदार ने उस भूत को पकड़ लिया था और थाना ले गया, और वहां पर खातिरदारी की तो सच सामने आ गया। कोई और नहीं बल्कि दूध देने वाला राकेश था। उसने बताया कि कैसे दूध में नशीले पदार्थ को इस्तेमाल करके ये सब वो करता था। दोस्तों, जाते जाते आप सभी को शुक्रिया जो आपने ये सच्ची कहानी को पूरा सुना। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई कहानी है तो हमें बताएं, हम लेकर आपके लिए जरूर आएंगे। तो आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। डरना मना है। जय बजरंगबली।